नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के है। चौथी बैठक दिल्ली में हो चुकी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बताया जा रहा है, चर्चा हुई है, लेकिन केंद्र में रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला सुझाया है। कहा जा रहा है कि 80-20 का फॉर्मूला, यानी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो यूपी में ही वही तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान, जिसमें कहा गया कि अगर सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई या सीट शेयरिंग पर अगर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हम राज्य में अलग अलग पार्टियों के साथ कैसे गठबंधन कर सकती हैं वो पार्टियां जो इंडिया अलायंस में हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हो गई आखिरकार, लंबे अंतराल के बाद। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नब्ज थोड़ा सा कुछ ढीली नजर आई बैठक में। जी हाँ, बिल्कुल। और चौथी बैठक में जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ निष्कर्ष और कुछ निर्णय होंगे, वो हो नहीं पाया, क्योंकि अगर अपेक्षित नतीजे कांग्रेस के पास होते या वो मजबूती होती तो शायद कल कुछ नतीजे निकलते, कुछ अच्छे आउटकम बाहर आते। हालांकि कल एक बात ये हुई कि बैठक से पहले भी हमने देखा कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे कुछ बात करते हुए निकले। फिर बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का चेहरा लाने से कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि अभी ज्यादा जरूरी ये है कि आप सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। हर पार्टी ये चाहती है कि जहां पे वो मजबूत हो उसके पास नंबर्स भी ज्यादा हों, क्योंकि जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे दिल्ली में वही मजबूत होगा। भाई, प्रधानमंत्री अगर बनाने की बात आई तो नंबर्स का भी तो खेल है उसमें, तो बहुत सारी चीजें भी उसमें बाकी है। तो कल की बैठक से जो हम लोग चाह रहे थे, जितना सोचा जा रहा था, अभी वो निकला नहीं। हाँ, एक चीज जरूर निकल के आई है, बहुत की नोट है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि अगर सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी तो फिर सामान्य तरीके से जो गठबंधन होता है पार्टियों के बीच में, हर चुनाव में होता है, फिर हम उस पर बात करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक लाइन ये जरूर आई है उस बैठक में कि सीट शेयरिंग पे कोई हल नहीं निकल रहा है, हर नेता अलग अलग बयान दे रहा है, राज्य स्तर पे गठबंधन होना है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है जरूर। इसीलिए इस तरीके का बयान सामने आया है कि अगर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो फिर गठबंधन पे। एक बात मुझे समझनी है थोड़ा सा, क्योंकि जो आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किए जाने पर या उनका नाम प्रस्तावित किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने, उद्धव ठाकरे ने प्रस्तावित करके समर्थन भी दिया। नीतीश कुमार की एक रहस्यमयी चुप्पी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल और बहुत जल्दी निकल भी गए। हाँ। कल बैठक खत्म हुई, निकल गए, किसी से बात नहीं हुई। तो आपने सही पकड़ा इसको कि उनकी रहस्यमयी चुप्पी है। और वैसी ही रहस्यमयी चुप्पी और भी जगहों से आ रही है। कोई बोल नहीं रहा है, खुल के नहीं बोल रहा है। अखिलेश यादव ने भी कल खुल के नहीं बोला। तो अच्छा, एक चीज ये भी है ना कि नीतीश कुमार जब भी, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी आप प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है कई बार, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसे फैसले ले लिए हैं बियॉन्ड द लाइन जाकर के, बिहाइंड द लाइन जाकर के उन्होंने फैसले लिए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात हो, चाहे अभी कुछ महीने पहले उन्होंने जो एक बयान दिया था कि एक जनसभा के में एक कार्यक्रम था जिसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे रिलेशन है। तो नीतीश कुमार का हिसाब किताब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं वो। देखिए, इस पूरे अलायंस को जिस तरीके से एंकर करके वो ले जा रहे थे, शुरुआत तो उन्होंने ही की थी, तो अब वो उस मेन स्ट्रीम अलायंस की मुख्य धारा में दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे उनको हो गए या कर दिया गया है। और मुख्य रूप से अब जो दिखाई दे रहा है, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह आगे किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी इसी वजह से बन पाए क्योंकि सबकी लड़ाई चल रही थी, उनका नाम आगे कर दिया गया।
तो यहाँ भी वो ये सबकी लड़ाई चल रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दक्षिण से आते हैं, दलित चेहरा है, ये कई चीजें ऐसी हैं और आपस में लड़ाई चल रही है, तो उनका नाम आगे कर दिया गया है। तो अभी देखिए, नाम तो बहुत बात की बात है, उन्होंने खुद कहा खड़गे ने कि प्रधानमंत्री का नाम तो अभी आप बात तय कर लेंगे हम, लेकिन अभी जरूरी है सीट शेयरिंग राज्य स्तर पे, और नहीं हुआ तो फिर गठबंधन, यानी हर पॉसिबल संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अच्छा, बिहार की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, या फिर आप पंजाब की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो चर्चा हुई, जो बात सामने आ रही है कि भाई हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 सीटें अपनी तरफ से हम छोड़ सकते हैं, उसमें आप लोग को जो करना है वो कर लीजिए। हाँ, तो जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया है, देखिए उस फॉर्मूले के हिसाब से तो कुर्बानी बाकी दलों को देनी पड़ेगी। अगर राज्य स्तर पे गठबंधन होता है, राज्य स्तर पे सीट शेयरिंग होती है, बातचीत होती है, तो जिस राज्य में जो मजबूत होगा उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव क्यों सुनेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक सांसद है और 2, 4, 5 सीटों पे कहीं नंबर 2 है या फिर उनका कुछ कैडर काम कर रहा है, तो उनको क्यों 20 सीट देंगे? एक और बड़ी समस्या है, अखिलेश यादव जब कल बैठक से बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया गठबंधन को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में क्या मायावती भी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, बोले कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी जो गठबंधन के दल हैं हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मायावती की एंट्री होती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बने, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कांग्रेस के लीडर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अगर मायावती यूपी में आती हैं तो उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। बतौर इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल दल भी अगर इंडिया अलायंस की बात नहीं भी करें तब भी कांग्रेस को अच्छा फायदा होगा, उसकी सीटें बढ़ सकती है, और ना सिर्फ यूपी में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार है शिफ्ट होकर के। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर बड़ा, उनको नुकसान होगा सबसे ज्यादा। हाँ, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहली बात तो 80 में से 40 चला जाएगा बसपा के खाते में, ठीक है, उससे नीचे मानेंगे नहीं, हम लोग जानते हैं उनका टेम्परामेंट, उनका नेचर। फिर बाकी में आप 80-20 का बंटवारा आपको करना पड़ेगा। तो ये समस्या है। देखिए, बीएसपी की मजबूती दिखी है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी, 4 राज्यों में तो दिखी है, जहां बाकी दल आधे फीसदी, सपा आधे फीसदी पे रह गई, बसपा ने फिर भी 3%, 4%, 6% वोट शेयर हासिल किया। तो उनके लोग हैं राज्यों में, और यही बात कांग्रेस को पता है कि बसपा का अगर साथ मिला, अच्छे से साथ मिला, तो सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक बात है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी खुद 12 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम टोटल 24 छोड़ेंगे। हाँ, तो ये बड़ी समस्या है, और शायद इसी समस्या को मल्लिकार्जुन खड़गे समझ गए हैं। हाँ, भाई वरिष्ठ नेता है, सबसे वरिष्ठ है। ठीक बात तो कल की बैठक में उनको ये बात एहसास हो गया कि इतना आसान है नहीं। हाँ, और इसीलिए उन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया, और राज्यों पे ये कह दिया कि भाई वहां पे कोशिश होगी राज्य स्तर पे गठबंधन हो, अगर सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन रही हो तो फिर गठबंधन स्तर पर बात होगी। अब गठबंधन का स्तर क्या होगा ये पार्टियों को तय करना होगा। एक चीज और मुझे थोड़ा सा जाननी है, अभी 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें काशी तमिल संगमम की बात थी। उसके 2 ही दिन बाद जो बैठक हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाया गया। कहा गया कि मोदी जी ने काशी से साउथ को साधा, जोड़ा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जोड़ा, बिहार जोड़ा। उन्होंने बाकायदा भोजपुरी में बात की, संबोधन किया, ठेठ बनारसी अंदाज में अपने स्पीच की बात की, और उसके 2 दिन बाद सीधा साउथ के एक लीडर, तमाम बार विधायक रहे, बहुत सीनियर लीडर कर्नाटक के, और कर्नाटक अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जो साउथ के सारे स्टेट मिला लें तो उनका एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की काशी और तमिल को लेकर के जो साधने वाली रणनीति है, क्या विपक्ष को ये लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए इसको कमतर किया जाएगा? देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे जरूर हैं। इसमें एक मुद्दा ये भी है, जैसे हम लोग अभी चर्चा किए थे, कि दक्षिण और उत्तर का जो इस समय चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा चेहरा चाहिए था, खासतौर पर दक्षिण की तरफ से। अगर वही उत्तर में तो कोई है ही नहीं और यहाँ पे सीटें भी नहीं आएंगी, ये पहले से पता है, तो दक्षिण से ही एक चेहरा आ जाए और दलित चेहरा आ जाए, आइसिंग ऑन द केक, यानी सोने पे सुहागा, कोई विरोध भी नहीं करेगा।
और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सबसे वरिष्ठ हैं। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे कांग्रेस अध्यक्ष जब बनना था, तमाम नाम आ रहे थे, खींचातानी चल रहा था, तो ऐसे में हुआ कि नहीं आपको बना दिया जाए, तो सब लोग खामोश हो गए। तो कई लोगों की लड़ाई में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर इसीलिए आया है, और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि दक्षिण से हैं वो। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के चौथी बैठक जो है इंडिया अलायंस की वो संपन्न हो चुकी है। पहली पटना में हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी बेंगलुरु में, और तीसरी मुंबई में, और चौथी बैठक हुई दिल्ली में। तो ये लब्बो-लुआब रहा है इंडिया अलायंस की बैठक का, लेकिन उसमें अभी भी कोई कॉन्क्रीट चीज निकल करके सामने नहीं आई। हालांकि एक बात ये जरूर है, तमाम लोग कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में सीटों का स्थिति साफ हो जाएगी, कौन कितनी सीटों पर कहां से लड़ेगा चुनाव। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें एक कॉन्ट्राडिक्ट भी है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो अभी हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी ने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कांग्रेस को साध पाएंगे, या कांग्रेस उनके साथ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा ये विश्लेषण और हमारा ये जो डिस्कशन है, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।